घर लौटते वक्त तुम्हारी नजर एक टूटी हुई सुपरस्टार पर पड़ती है जो नदी में कूदने ही वाली होती है। उसे देखकर तुम हंस पड़ते हो और कहते हो मैडम मुझे जल्दी है। ऐसा करते हैं पहले मैं कूद जाता हूँ, लेकिन मेरी बात प्लीज नदी बदल लेना। वो तुम्हारी तरफ घूरती है, नदी क्यों बदलूं? तुम घिन वाला एक्सप्रेशन बनाकर कहते हो यमराज के ऑफिस में स्लॉट लिमिटेड होते हैं, अगर जगह कम पड़ गई ना तो कहीं हमें एक ही आत्मा समझकर फाइल बंद कर दें, फिर अगले 7 जन्म तक तुम्हारे साथ फंसा रहूंगा। वो तो सीधा हॉरर मूवी बन जाएगी। वो शॉक्ड होकर बोलती है रुको, नीचे वाली दुनिया सच में इतना घटिया काम करती है? जैसे ही वो सोच में पड़ती है तुम अचानक आगे बढ़कर उसे जमीन पर गिरा देते हो। वो चीख पड़ती है और तुम्हें मारने लगती है, यहाँ तक कि पैर उठाकर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी खत्म करने की तैयारी कर लेती है। तुम्हारे पूरे शरीर में ठंडा पसीना निकल आता है। तुम तुरंत दोनों हाथ नीचे बचाने के लिए लगा देते हो, लेकिन अगले ही पल चटाक उसका थप्पड़ सीधे तुम्हारे चेहरे पर पड़ता है। मुझे क्यों बचाया, मरने देते ना। तुम्हारा दिमाग वहीं हैंग हो जाता है। वाह, इंसान की जान बचाओ और बदले में थप्पड़ खाओ, अब इसकी शिकायत किस विभाग में करूं? लेकिन जैसे ही तुम उसका चेहरा साफ देखते हो तुम्हारा दिमाग दूसरी बार क्रैश हो जाता है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी बिखरी हुई क्यों ना दिख रही हो, उसकी खूबसूरत शक्ल साफ बता रही थी वो कौन है। अमेज्ड टोन, मियो मियो, देश की सबसे मशहूर पॉप क्वीन, म्यूजिक इंडस्ट्री का चमकता हुआ हीरा, उसे बचाओ। अचानक तुम्हारे दिमाग में पुराने मालिक की आखिरी चेतना गूंजती है। कुछ देर चुप रहने के बाद तुम उसकी आंखों में देखते हो और कहते हो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जो भी हुआ वो तुम्हारी जिंदगी खत्म करने लायक नहीं है। छोटे से अपार्टमेंट की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई है। मियो मियो सोफे के कोने में सिकुड़ कर बैठी है, पूरा शरीर कांप रहा है, ठंड से नहीं अंदर के टूट चुके दर्द से। तुम सामने छोटी स्टूल पर बैठे हो, हाथ में गर्म पानी का कप लिए, लेकिन अब तक उसे दिया नहीं, क्योंकि कमरे में फैली निराशा तुम्हें बहुत जानी पहचानी लग रही थी। इतनी जानी पहचानी कि तुम्हारा सीना भारी होने लगता है। एक पल में तुम्हारा दिमाग पिछली जिंदगी में चला जाता है। तब तुम भी एक बड़े स्टार थे, लेकिन गलत लोगों पर भरोसा करने की वजह से सब कुछ खो बैठे। रास्ते में तुम्हें मियो मियो के साथ हुई हर चीज का भी पता चल चुका था। 3 दिन पहले एक आर्टिकल वायरल हुआ था, पॉप क्वीन मियो मियो पर गाना चोरी करने का आरोप। शुरुआत में उसके फैंस ने भरोसा नहीं किया, सब उसे बचाने लगे, लेकिन फिर पेड ट्रोल्स पूरे इंटरनेट पर टूट पड़े। हर प्लेटफॉर्म पर उसे धोखेबाज और चोर बताया जाने लगा, और इसके पीछे थे उसकी जूनियर लेबल मेट मुरोंग शुई और उसका सबसे भरोसेमंद मैनेजर झांग चेंग। पैसों के सामने उसकी कंपनी ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, उन्होंने सीधे मियो मियो को बलि का बकरा बना दिया। अगले ही दिन कंपनी ने बयान जारी किया, हम मियो मियो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, हमें उसके प्लेचरिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बयान उसके लिए आखिरी बार साबित हुआ। उसके सारे ब्रांड डील खत्म कर दिए गए, गाने हर म्यूजिक प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए, कॉन्सर्ट रातों रात कैंसिल हो गए, सालों की मेहनत कुछ दिनों में मिटा दी गई। सबसे बुरा तब हुआ जब कुछ लोग उसके घर तक पहुंच गए, नीचे खड़े होकर गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। कई दिनों तक वो बाहर नहीं निकली, बस कमरे में बैठकर अपने खिलाफ आते जहरीले कमेंट्स पढ़ती रही। उसका गर्व, उसका संगीत के लिए प्यार, सब कुछ कुचल दिया गया था। तभी अचानक मियो मियो की कमजोर हंसी तुम्हें सोच से बाहर खींच लाती है। वो सिर उठाकर बोलती है, सब कहते हैं मैंने चोरी की, लेकिन स्टारडस्ट, उस गाने का हर शब्द, हर धुन मैंने खुद लिखी थी। मैंने उसे 3 महीने तक बनाया था। मैं उसे कैसे चुरा सकती हूँ, कैसे? वो फिर रोने लगती है। मैंने समझाने की कोशिश की, सच में की, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुम उसके सामने बैठी उस टूटी हुई लड़की को देखते हो, कभी पूरी इंडस्ट्री पर राज करने वाली सुपरस्टार, आज धूल और दर्द में डूबी हुई थी। तभी तुम्हारे अंदर कुछ जोर से हिलता है। तुम उसे बचाना चाहते हो, उसका नाम साफ करना चाहते हो, उसे फिर से उसी स्टेज पर वापस लाना चाहते हो जहां वो बिलोंग करती है, और जिन्होंने उसे बर्बाद किया उन्हें कीमत चुकाना चाहते हो। तुम धीरे से गर्म पानी का कप टेबल पर रखते हो। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मियो मियो अचानक रोना बंद कर देती है। वो ऊपर देखती है, पहली बार उसकी खाली आंखों में हल्की सी चमक दिखती है। तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? तुम सिर हिलाते हो। हाँ, तुम्हारे टैलेंट के होते हुए तुम्हें किसी का गाना चुराने की जरूरत ही नहीं। स्कैंडल शुरू होने के बाद यह पहली बार था जब किसी ने उसे मजबूती से कहा था, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वो शब्द उसके अंधेरे दिल में रोशनी की किरण बनकर उतरते हैं, और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ती है। लेकिन इस बार आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, थोड़ी सी उम्मीद भी थी, पहली बार समझे जाने की गर्माहट भी थी। धीरे धीरे रात खत्म होती है, खिड़की के बाहर हल्की धूप निकलने लगती है। तुम किचन में जाकर सिंपल नाश्ता बनाते हो, उसे टेबल पर रखकर ढक देते हो ताकि ठंडा ना हो। फिर तुम स्टडी रूम में जाते हो। तुम्हारी नोटबुक टेबल पर खुली पड़ी है, उसमें पृथ्वी से लाए गए हिट सॉन्ग्स और तुम्हारी खुद की धुनें भरी हुई हैं। वो तुम्हारी पिछली जिंदगी से बचा आखिरी रिश्ता था, और सबसे बड़ा सीक्रेट भी। तुम नोटबुक खोलते हो, उस पेज पर रुकते हो जहां लिखा है द ऑर्डिनरी रोड। गीत के बोल देखते देखते तुम्हारा दिमाग फिर भटकने लगता है। तुम अपनी पुरानी जिंदगी याद करते हो, अपने संघर्ष, बिट्रेयल और दर्द, और मियो मियो की हालत।
धीरे धीरे तुम्हारे अंदर संगीत के लिए प्यार फिर जागने लगता है। बिना सोचे तुम धीरे धीरे गुनगुनाने लगते हो। वो नाजुक सा अभिमान कभी मेरा भी था। उधर मियो मियो सो नहीं रही थी। तुम्हारे उठते ही वो जाग गई थी, बस चुपचाप छत देखती रही। उसके दिमाग में सब घूम रहा था, धोखा, झूठे आरोप, गिरती हुई जिंदगी और संगीत के लिए उसका प्यार। वो अपने पुराने अवार्ड की फोटो पकड़कर बैठी थी। उस तस्वीर में वो सफेद गाउन पहने मुस्कुरा रही थी। आंखों में कॉन्फिडेंस भरा था, जैसे पूरी दुनिया उसकी हो। आज की टूटी हुई लड़की से बिल्कुल अलग। आंसू धीरे धीरे तस्वीर पर गिरने लगते हैं। तभी बाहर से तुम्हारी हमिंग सुनाई देती है। मियो मियो सांस रोककर सुनने लगती है। उस धुन में सॉफ्टनेस भी थी और ताकत भी। गीत सीधे दिल के अंदर उतर रहा था। उसके अंदर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है। काफी देर हिचकिचाने के बाद वो धीरे धीरे स्टडी रूम की तरफ चलती है। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वो दरार से तुम्हें देखती है। तुम टेबल पर बैठे हो, सिर थोड़ा झुका हुआ, चेहरे पर हल्का दर्द, लेकिन आवाज में मजबूती। धूप तुम पर पड़ रही थी। उस पल मियो मियो को लगा शायद इस आदमी में कोई खास ताकत है। वो धीरे से दरवाजा नॉक करती है। एक्सक्यूज मी, ये गाना किसने लिखा? तुम उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हो। जैसे ही उसे दरवाजे पर खड़ा देखते हो, तुम्हारी आंखों में राहत और खुशी चमक उठती है, क्योंकि जागने के बाद पहली बार वो खुद तुमसे बात करने आई थी। तुम जाग गई। वो हल्का सिर हिलाती है।